Yes. Good morning, students. Today we are going to discuss valuation and treatment of goodwill on the occasion of admission of a new partner. On the occasion of a new partner, goodwill is the very important aspect of the new partner. New partner entrance in partnership firm, his future profit sharing ratio be compensated by the sacrificing partner or existing partner. एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के समय न्यू पार्टनर्स का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसी का कंपनसेट ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा किया जाता है। जब न्यू पार्टनर्स का एंट्रेंस होगा पार्टनरशिप फर्म में, कोई भी न्यू पार्टनर्स अपने साथ अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड गुडविल, ये दो चीजें वो लेकर आ सकता है। जरूरी नहीं इनकमिंग पार्टनर और न्यू पार्टनर अपने साथ गुडविल का अमाउंट भी लेकर आए, ये आवश्यक नहीं है। लेकिन गुडविल का एडजस्टमेंट्स हम पार्टनरशिप फर्म में करेंगे अवश्य। तो एडमिशन ऑफ ए आप न्यू पार्टनर इसे कह लें। इस चैप्टर के अंतर्गत जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे, उन एडजस्टमेंट्स में हमने चर्चा की थी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन किए थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंड नाउ द नेक्स्ट इज टुडे एडजस्टमेंट्स ऑफ वैल्यूएशन फॉर गुडविल, इसी की चर्चा हम करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ valuation of goodwill, इसी एडजस्टमेंट की चर्चा आज हम करेंगे। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट बिलो इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 गुडविल इज डिफाइंड एंड द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल adjusted by the sacrificing partner to the new partner in their sacrificing ratio. गुडविल का एडजस्टमेंट्स जब हम न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम करते हैं, उस टाइम में कुछ ऐसे मेथड्स दिए हुए हैं जिनकी चर्चा करते हैं। लाइक फर्स्ट मेथड इज गुडविल is brought by the partner, by the new partner. Goodwill is brought by the new partner privately. This is the first method of adjustment of goodwill. When new partner brings his goodwill privately, in this case, in this situations, there is no general entry will pass. अगर कोई इनकमिंग पार्टनर गुडविल का अमाउंट प्राइवेटली लेकर आता है, तो इस कंडीशन में इसके लिए कोई जनरल एंट्री पास नहीं की जाती है। ये सिंपली केवल ना ही अकाउंट्स में दिखाई भी जाती है,
अकाउंट टू द फर्म में भी नहीं दिखाई देती है। तो इस प्रकार से गुडविल इज ब्राउट बाय द न्यू पार्टनर प्राइवेटली इज द फर्स्ट मेथड ऑफ गुडविल, एंड द सेकंड इज व्हेन गुडविल इज ब्राउट by the new partner, when goodwill is brought by the new partner for cash or check, कैश और चेक। अगर गुडविल का अमाउंट न्यू पार्टनर कैश के रूप में और चेक के रूप में लेकर आता है, तो ऐसे कंडीशन में गुडविल के अमाउंट को हम कैसे पास करेंगे? हाउ एंट्री विल पास व्हेन गुडविल इज ब्राउट बाय द न्यू पार्टनर फॉर कैश और चेक। इस कंडीशन में जनरल एंट्री पास करने का सिंपल तरीका होगा। फर्स्ट जनरल एंट्री कि जब गुडविल का अमाउंट पार्टनर लेकर आएगा तो इसके लिए एंट्री हम पास करेंगे गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू कैश और बैंक अकाउंट, टू कैश और बैंक अकाउंट। गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू कैश और बैंक अकाउंट, द फर्स्ट एंट्री, एंड द सेकंड एंट्री इज कैश और बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कब? जब न्यू पार्टनर कैपिटल का अमाउंट कैश और चेक के रूप में लाता है। फर्स्ट एंट्री गुडविल के लिए डाल दीजिए, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू कैश और बैंक अकाउंट, एंड द सेकंड इज कैश और बैंक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें अमाउंट ऑफ कैपिटल जितना न्यू पार्टनर लेकर आएगा उस अमाउंट को लिखेंगे। इसमें भी इसमें अमाउंट ऑफ गुडविल, अमाउंट ऑफ गुडविल, जो गुडविल का अमाउंट है उसे हम करते हैं। ये सेकंड एंट्री। एंड नाउ द थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री गुडविल और प्रीमियम और गुडविल के अमाउंट को हम ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो और ओल्ड रेशियो। इसके लिए एंट्री हम पास करेंगे, ट्रांसफर कर दिया जाए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसके लिए पास कीजिए गुडविल अकाउंट दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हम तीन एंट्री पास करेंगे जब गुडविल ब्राउट इन बाय द न्यू पार्टनर और कैश और चेक। फर्स्ट मेथड था हमारा गुडविल इज ब्राउट बाय द न्यू पार्टनर प्राइवेटली, एंड सेकंड इज व्हेन गुडविल इज ब्राउट बाय द न्यू पार्टनर और कैश और चेक, जिसके लिए ये तीनों एंट्री हम पास करते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड इज, नेक्स्ट मेथड व्हेन goodwill is brought by the new partner, third is when goodwill or premium for goodwill, premium for goodwill brought by the new partner
cash and check and the amount of goodwill and the amount of goodwill is withdrawn by the old partners in their old ratio or sacrificing ratio कि जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट कैश और चेक के रूप में लेकर आता है एंड दिस अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल withdrawn by the all partners in their old ratio or sacrificing ratio. In these situations, the three journal entry will pass also. One is brings his capital for brings his capital. Secondly, for brings his amount of goodwill, and thirdly, the premium for goodwill is transferred to all partners capital account in their old profit sharing ratio. तो फर्स्ट एंट्री आप पास करेंगे जैसे इससे पहले कंडीशन में पास किया था। फर्स्ट एंट्री पास होगी अमाउंट ऑफ कैपिटल के लिए, जिसके लिए एंट्री पास करें आप कैश और चेक अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री इसका पास करें आप गुडविल अकाउंट दिया, गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल, अकाउंट दिया टू कैश एंड चेक अकाउंट। थर्ड एंट्री and now the amount of premium transferred to old partners capital account in their old profit sharing ratio when goodwill withdrawn by the old partners. Very simple, इसका एंट्री आप पास कर सकते हैं। प्रीमियम और गुडविल अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री हम पास कर देंगे। अब इसमें एक कंडीशन और हो सकता है कि जब न्यू पार्टनर्स के द्वारा अमाउंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम और गुडविल कैश और चेक के रूप में लाया जा रहा हो एंड उस अमाउंट को प्रीमियम और गुडविल के अमाउंट को रिटेन इन द बिजनेस में भी वो छोड़ सकता है या विड्रॉ कर सकता है। बेसिकली अमाउंट ऑफ प्रीमियम और गुडविल फ्रॉम प्रीमियम ये ओल्ड पार्टनर्स के राइट में होता है कि इफ यू वांट रिटर्न इन द बिजनेस एंड इफ दे वांट withdrawn fully or partly, दे डिसाइडेड, ये उनकी मर्जी होती है, ये ओल्ड पार्टनर्स की अपनी मर्जी होगी कि न्यू पार्टनर्स के द्वारा लाया हुआ प्रीमियम और गुडविल का अमाउंट आइदर रिटेन इन द बिजनेस आइदर विड्रॉन बाय देम फॉर देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर विड्रॉन कर लिया जाए जो कंडीशन में बता रहा था तो वेरी सिंपल, फर्स्ट एंट्री एंड सेकंड एंट्री इज द कॉमन एंट्री। चाहे किसी भी मेथड्स से हम एडजस्टमेंट करते हो, जो भी मेथड्स हमें दिया हुआ हो, जो कंडीशन दिया हुआ हो, उस कंडीशंस में मेथड्स एंट्री नंबर 1 एंड सेकंड इज द कॉमन। हर मेथड्स में ये दोनों एंट्री पास किए जाएंगे
किसके लिए? अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग्स विथ हिज कैश और चेक्स। इनके लिए जो कॉमन एंट्री होगी ये सभी मेथड्स में होगी। इसके बाद ये 3 कंडीशंस होंगे जो मैं जनरल एंट्री पास करके आपको बता रहा हूँ। इसमें 3 कंडीशंस होंगे। पहली कंडीशन ये कि रिटेन इन द बिजनेस, अगर बिजनेस में ही छोड़ दिया जाए, रहने दिया जाए, तो वैसे कंडीशन में जो कॉमन एंट्री की मैं बात कर रहा था वो एंट्री तो पास करेंगे ही, कैपिटल के अमाउंट और गुडविल के अमाउंट साथ में लाने के लिए वो एंट्री तो हम पास करेंगे ही करेंगे। और दूसरी एंट्री हम पास करेंगे कि रिटेन इन द बिजनेस। वैसे कंडीशन में हम जो एंट्री अभी बता रहे थे वो डाल देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट दिया टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट कंडीशन इज कि विड्रॉन अगर हो गया, इधर रिटर्न के लिए था, अगर विड्रॉन हो जाए तो वैसे कंडीशन में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट न लिख करके हम लिखेंगे कैश या बैंक अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये दोनों हम लिख सकते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमें देखना है कि अगर विड्रॉल कर लिया। यहाँ एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि कंडीशन में हमें ये देखना है कि अमाउंट ऑफ प्रीमियम फुल्ली विड्रॉन और पार्टली विड्रॉन। इन द बोथ कंडीशंस द सेम जनरल एंट्री विल पास, आइदर fully withdrawn by the all partners or partly amount of goodwill withdrawn by the all partners. The journal entry will the same pass but the amount will change. जनरल एंट्री सेम वही होगा। अगर फुल्ली विड्रॉल करेगा उस कंडीशन में भी यही एंट्री पास करेंगे, अगर पार्टली विड्रॉल करेगा उस कंडीशन में भी यही एंट्री पास करेंगे। बस अमाउंट में फर्क होगा। अमाउंट में फर्क क्या होगा? अमाउंट में फर्क हो सकता है, सपोज कि जेड इज द न्यू पार्टनर एंड ही ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल फॉर ₹10,000। ऐसे कंडीशन में अगर ये दिया हुआ हो कि जो 10,000 जेड के द्वारा लाया हुआ प्रीमियम ऑफ गुडविल है, इस अमाउंट में से 50% एंड और हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल withdrawn by the old partners. Suppose X and Y is the old partners and their profit sharing ratio suppose equally. इस केस में 1/2 and 1/2 होगा। और जब कंडीशन दिया हुआ रहे कि न्यू पार्टनर जेट्स के द्वारा लाए हुए प्रीमियम के अमाउंट 10,000 में से half of the amount withdrawn by old partners, I mean X and Y. In this case, the journal entry will pass cash or bank account दिया to goodwill account or premium for goodwill account, and the amount is 10,000 का half, that is 5,000, and it is divided into equally between X and Y, that is 2,500 each, and here amount put it 2,500 and 2,500 also. This is the difference between partly withdrawn and fully withdrawn. So there is no effect in journal entry either partly or either fully withdrawn, but the amount will change. अगर यहीं पर फुल्ली विड्रॉन होता तो 2,500 के जगह ये हो सकता था हमारा, ये 5,500 हो सकता था। अब यहाँ पर एक चीज मैंने देखा, ये चीज बताना जरूरी है कि अगर अमाउंट ऑफ प्रीमियम और प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट को जब पुराने पार्टनर के द्वारा निकाल लिया जाए, वैसे कंडीशन में जो यहाँ में लिखा कैश और बैंक अकाउंट, इसकी जगह आप जैसे X और Y पुराना कैपिटल पार्टनर्स है, X कैपिटल अकाउंट दिया
दिया टू गुडविल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट भी लिखेंगे, ये गलत नहीं होगा, किताब की बातों पर नहीं जाना, यही फैक्ट है। तो ये हमारा सिचुएशन होता है। अब है नेक्स्ट कंडीशन इज व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स विथ अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल एंड अमाउंट ऑफ गुडविल, कि अगर न्यू पार्टनर के द्वारा नए पार्टनर के द्वारा प्रीमियम के अमाउंट को गुडविल के अमाउंट को नहीं लेकर आया जाता है, उस कंडीशन में व्हाट जर्नल एंट्री विल पास। इन दैट कंडीशन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ न्यू पार्टनर्स गुडविल। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ गुडविल इज ऑलरेडी गिवन इन द ओल्ड बैलेंस शीट। In that case, the new partners value of goodwill is equal to the existing goodwill already given, जो भी अमाउंट दिया रहेगा, into his share, न्यू पार्टनर शेयर, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। सपोज कि पुराने पार्टनर्स के गुडविल या फंड का गुडविल का वैल्यूएशन दिया हुआ हो 60,000 एंड न्यू पार्टनर, सपोज जेड इज अ न्यू पार्टनर एंड ही गेट्स 1/6 शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। इन दैट केस द न्यू पार्टनर आई मीन जेड्स वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ गुडविल is that is 60,000 into 1/6, that is 10,000, and this 10,000 is the new partner's Z value of share of goodwill, and in that situations the journal entry will pass old partners capital account DR, old partners or sacrificing partner, or sacrificing partners, capital account DR to new partners capital account, to पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब न्यू पार्टनर के द्वारा प्रीमियम ऑफ अमाउंट और अमाउंट ऑफ गुडविल नहीं लाया जाए, तो उस केस में हम सबसे पहले न्यू पार्टनर का जो शेयर बनता है गुडविल के वैल्यूएशन में, उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। जिसके लिए तरीका होगा ऑलरेडी गिवन इन द फर्म्स वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में से न्यू पार्टनर का जो शेयर होगा वो फाइंड आउट कर लेंगे, और इसी अमाउंट को हम ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाइक एक्स एंड वाई द ओल्ड पार्टनर्स। तो हियर ओल्ड पार्टनर्स की जगह हम लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर की जगह एक्स कैपिटल अकाउंट DR, वाई कैपिटल अकाउंट DR also, and two new partners capital account means Z's capital account, Z's capital account, and the amount of 10,000. Suppose अभी मैं बात कर रहा था कि X और Y the old partners between profit sharing ratio equally than 1/2 or 1/2. In that case, the amount of Z's goodwill half X is get 5,000 and Y is get 5,000, and both 10,000 here new partners capital account is posted. तो इस तरीके से हम गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं जब नए पार्टनर के द्वारा प्रीमियम के अमाउंट को गुडविल के अमाउंट को नहीं लाया जाए।
इसके बाद अगली कंडीशन है कि जब इस सब कुछ के बावजूद पुराने फर्म्स में जब न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है उसके पहले से पुराने फर्म में एग्जिस्टिंग गुडविल उसे कहते हैं, एग्जिस्टिंग गुडविल को भी हम एग्जिस्टिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और इसके लिए भी हम एक एंट्री पास करते हैं। हालांकि ये एडजस्टमेंट केवल ओल्ड पार्टनर्स के बीच है, न्यू पार्टनर्स के बीच नहीं होता है। जैसे ही एग्जिस्टिंग की बात हो इट मीन्स वो ओल्ड बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल इज गिवन, सो दैट केस दैट अमाउंट ऑफ गुडविल इज ट्रांसफर टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। द एंट्री विल पास गुडविल अकाउंट via गुडविल अकाउंट via to partners capital account, to partners capital account, like X and Y is the existing partner. Suppose here X capital account via Y's capital account, Y's capital account via also, and the amount will distribute amongst X and Y in their old profit sharing ratio. इस प्रकार से हम एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारे सिचुएशन जिसकी चर्चा मैं कर रहा था ये तो जो मेथड्स दिया हुआ रहेगा उन मेथड्स के अकॉर्डिंगली दिए हुए कंडीशंस के अकॉर्डिंगली उस मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। एक चीज और हो सकता है वो ये कि जब ये सारे कंडीशंस ना मालूम हो, मतलब ये कोई भी कंडीशंस अप्लाई नहीं हो और इस केस में अगर गुडविल पता नहीं हो, इट मीन्स दैट अमाउंट ऑफ गुडविल, दैट गुडविल इज कॉल्ड हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब होता है छुपा हुआ। उसे कैसे निकालेंगे? हिडन गुडविल, हिडन गुडविल, हिडन गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल X and Y the old partners and Z is the new partner and his future profit sharing ratio is 1/5, and X and Y is the old partners in their profit sharing ratio 3:2, and X brings 20,000 capital, Y brings also 20,000 capital, and Z brings 10,000 capital. In that case, we have to first of all find out the total net worth or total capital of the firm be calculated. So here net worth or total capital of the firm is equal to new partners capital into reciprocal share. Reciprocal share means Z's का future profit sharing ratio हो 5/1, that is 50,000. This is the new worth or total capital of the firm is 50,000, and the total capital of the partner, total capital of the partner is equal to, थोड़ा सा हम चेंजिंग करते हैं। सपोज जेड के द्वारा मिलाया हुआ हो 20,000, तो दिस इज 20,000 and that is 1 lakh. In this case, total capital of the firm is X plus Y plus Z is equal to X gives 20,000, Y gives 20,000, and Z gives 20,000, and total is the 60,000 of the total capital of the firm, and the total capital of the partners is 60,000, and total capital of the firm is 1 lakh. In that case,
1 lakh minus 60,000 and the balance amount is 40,000. This is called goodwill and is also called hidden goodwill. And that amount of 40,000 hidden goodwills, Z's share is 1 by Z. So Z's share of goodwill, Z's share of goodwill is equal to 40,000 into 1 by 5, that is 8,000. And this 8,000, the Z share of goodwill, each compensated by X and Y, and the one journal entry will pass. Z's capital account DR, Z's capital, X capital account DR, X capital account DR, Y's capital account DR to Z's capital account. Z's amount of share of goodwill is 8,000 and it is distributed amounts X and Y. The ratio is 3 by 5, 2 by 5. So 8,000 into 3 by 5 कितना अमाउंट आएगा X में डालेंगे और 2 by 5 में अमाउंट आएगा Y में डालेंगे. वेरी सिंपल है, आप कर सकते हैं. तो इस प्रकार से हम हिडन गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं. तो यही हमारा एडजस्टमेंट है गुडविल का. और इस प्रकार से हम इसके आगे अगले एडजस्टमेंट में चलेंगे. रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. इन सारे सिचुएशंस के आधार पे फ्रॉम डीएस लेवल और एनसीईआरटी ये सारे सवाल आपको दिए हुए हैं. तो जितने भी एडजस्टमेंट्स ऑफ गुडविल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो उसको आप बनाएंगे, देखेंगे और इस पर हम चर्चा करेंगे. अगर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स and reassessment of liabilities. Thank you.